हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं ये दूसरा वीडियो है हाइड्रोलिक्स का। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें थियरी पार्ट जितना था वो समझाए थे। अभी इसमें न्यूमेरिकल पार्ट को यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको लग रहा हो कि मैं स्लो में बता रहा हूँ तो आप 1.5 की स्पीड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। अ सिंपल मैनोमीटर है, ठीक है, सिंपल मैनोमीटर है कंटेनिंग मर्कुरी, मर्कुरी भी कंटेनिंग है, इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ ऑयल, ऑयल के प्रेशर को मेजरमेंट कर रहे हैं और वो इसके अंदर कंटेन है, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है 0.8, फ्लोइंग इन ए पाइप एज सोन इन बिलो, ठीक है। फिगर आपको दिया रहेगा, सोन इन बिलो बोला मतलब फिगर दिया रहेगा। मर्कुरी लेवल इन ए पाइप, उसकी मर्कुरी जो लेवल होती है पाइप की वो भी उसमें बताया होगा। ट्यूब इज 150 mm हायर देन डैट ऑन द लेफ्ट लिम, ठीक है, मतलब लेफ्ट लिम में 150 mm ऊपर साइड में है। इफ़ द हाइट ऑफ द ऑयल इन द लेफ्ट लिम इज 90 mm, लेफ्ट लिम में ऑयल की जो हाइट है वो 90 mm है। डिटरमाइन द प्रेशर इन द टर्म ऑफ हेड ऑफ वाटर इन अ पाइप, ठीक है। तो इस तरीके से है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ किस तरीके का है, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे बोल रहा है उस तरीके से फिगर इंपॉर्टेंट है। फिगर नहीं है तो मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके बताऊँ कि ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। किस तरीके से है बोला है कि सिंपल मैनोमीटर मर्कुरी इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ ऑयल, ठीक है, फ्लोइंग इन ए पाई एज सोन इन फिगर बिलो। मर्कुरी लेवल इन ओपन ट्यूब, ओपन ट्यूब है मतलब इस तरीके का होगा, ठीक है। एक इस तरीके का बना होगा, मैं बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, इस तरीके का होगा, ठीक है। इस तरीके का यूट्यूब बना होगा, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ कि ताकि आपको इस तरीके का है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये ट्यूब है, इसमें आपको क्वेश्चन में जो बोला है कि जो लेफ्ट लिम है, ठीक है, लेफ्ट लिम में मतलब लेफ्ट साइड का आप देख सकते हो कि जो मर्कुरी का हाइट है, ठीक है, वो बोला है कि 150 mm हायर देन डैट ऑफ ऑन द लेफ्ट लिम, लेफ्ट लिम से, ठीक है, मतलब लेफ्ट लिम मान लो यहाँ पर है तो इससे इस तरफ इस वाले का अगर रेफरेंस में पकड़ूँ तो इतना ज़्यादा क्या है, ये मर्कुरी इस लेवल तक पहुँचा है। ये मैं थोड़ा सा ऐसे करके, ये मर्कुरी का लेवल है, ठीक है, ओके, ये मर्कुरी का लेवल है, क्लियर, ये मर्कुरी का लेवल है। और इसका डायमेंशन ये जो ब्लू कलर से मैंने बताया है वो इस तरीके का है। अब मैं इसमें डायमेंशन थोड़ा लिख देता हूँ कि ताकि आपको पता चल सके। देखिए ये वाला जो डायमेंशन है यहाँ से और यहाँ तक का वो दिया है 150 mm दिया है, क्लियर। और ये इसमें जो पार्ट है ये वाला, इसमें ऑयल है, ठीक है, क्या है, ऑयल है, ठीक है, ऑयल है। और ये हाइट भी दे के रखा है, कितना है ये हाइट, आई थिंक 90 mm दिया है, ये है 90 mm, वो आपको पता चल गया होगा ये हाइट, ठीक है, यहाँ से, ओके। अब इसके बेस पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका प्रेशर, मान लो ये ऑयल है उसका प्रेशर आपको P फाइंड आउट करना है, P ऑयल, ठीक है। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना होता है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। किसी एक पर्टिकुलर का प्रेशर जो फाइंड आउट करना होता है वो होता है W वेट डेंसिटी इंटू, देखो W इंटू रो इंटू H, ये होता है उसकी, सॉरी एक मिनट मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ ताकि आपको बता सकूँ हर एक पॉइंट को। जैसे यहाँ पे जो दिया है वो लिख लिए, मतलब ऑयल का पहले वाले की स्पेसिफिक ग्रेविटी है और मर्कुरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी ये है, हाइट ऑयल का 90 mm है और इसकी हाइट 150 mm है मर्कुरी का, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे, ठीक है, एक्चुअली जो बताना चाहिए वो इस तरीके से बताना चाहिए कि लेफ़्ट लिम्ब का जो प्रेशर है वही राइट लिम्ब का प्रेशर होगा, ठीक है, लेफ़्ट लिम्ब का प्रेशर इक्वल टू राइट लिम्ब का प्रेशर, क्लियर। वो एक्चुअली सॉल्यूशन इसी तरीके से करें तो बहुत बेटर होता है, मतलब प्रेशर लेफ़्ट लिम्ब का इक्वल टू प्रेशर एट राइट लिम्ब, ठीक है, इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पर जो भी फाइंड आउट किया होगा वो नो डाउट कोई बात नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि ओवरऑल उन्होंने अपने तरीके से सॉल्व किया है, बट फिर भी यहाँ पे देख सकते हो कि हाइट डिफरेंस निकाला गया है। हाइट डिफरेंस कैसे निकाला गया है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू जो मरकुरी का हाइट है माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू ऑयल का हाइट है, ये डिफरेंस निकाला गया। तो ये आपका आ गया डिफरेंस, ठीक है, मतलब आपको मिल गया मीटर में 1.96, ये मीटर मिल गया। और प्रेशर इक्वल टू होता है वेट डेंसिटी इंटू रो इंटू एच, ठीक है। तो ये प्रेशर रो, ये आपको ये तो 1 होता है, ये W की वैल्यू 1 इंटू 9.81 इंटू 1.6 H की वैल्यू हो गई, और ये मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आपके सामने आ गया प्रेशर इंटेंसिटी, मतलब ये ऑयल का प्रेशर क्या है वो आपको मिल गया। क्लियर? इस तरीके से आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। चलिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? पहला इसमें दिया है 4.8 मीटर हेड है, मतलब H की वैल्यू है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको किस में चाहिए? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए। ध्यान देंगे न्यूटन पर सेंटीमीटर में, मतलब प्रेशर है, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला ये होता है, आपको ये दोनों दिया, हाइट दिया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो आपके सामने फॉर्मूला है ये, प्रेशर इक्वल टू होता है वेट डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू एच। वेट डेंसिटी कितनी होती है? 9.8, ठीक है, वेट डेंसिटी। एच की वैल्यू 0.9 दिया है, एच की वैल्यू 4.8 दिया है। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखो ये वेट डेंसिटी 9.8 जो दिया है ना, वेट डेंसिटी, मैं थोड़ा सा वेट डेंसिटी को समझाऊँ ना तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। देखो वेट डेंसिटी स्मॉल क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। वेट जो होता है, अब ये जो वेट है, ये आपका वेट जो होगा, जो भी होगा किसी का, अगर मान लो कि 1 मीटर क्यूब के लिए अगर वेट देखते हैं तो 1000 होता है। या वेट के लिए ये भी बता सकते हो, अगर इसको नहीं जानते हो तो इसको देख सकते हो कि अगर मान लो कि लिक्विड लिया, 1 मीटर क्यूब का लिक्विड लिया, तो लिक्विड जो होता है वो m इंटू जी होता है, ठीक है। और ये वेलोसिटी आपको ये भी, इससे ये भी पता चल सकता है कि रो इंटू जी भी होता है, रो इंटू जी भी हो गया, एम इंटू भी, एम अपन भी रो हो जाता है। और रो आपको पता है कि किसी का भी मान लो वाटर का ले रहे हो तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, और जी की वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अगर 9.81 से 1000 का करते हैं तो 9810 kg पर मीटर क्यूब हो रहा है, ठीक है। अब मैं अगर 9.81 करता हूँ तो पहले तो केजी से न्यूटन में करो, केजी से न्यूटन में करोगे तो 1 जीरो और बढ़ जाता है, यहाँ पे 1 जीरो हो गया तो ये क्या हो गया? न्यूटन हो गया, ठीक है, न्यूटन हो गया। अब मान लीजिए कि 3 पॉइंट इधर आना है तो किलो न्यूटन करना पड़ेगा ना, ठीक है। एक्चुअली 9.81 है ना, तो 1000 से करते हैं और ये 1000 से किलो न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो ओबियसली ये हो गया 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये क्या है? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आया, वो क्या आया? स्मॉल w की वैल्यू आया, ठीक है। और h की वैल्यू 0.9 दिया है और h की वैल्यू 4.8 दिया है। तो ये वैल्यू से क्या मिलेगा? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब ये सॉल्यूशन करने पे मीटर करके मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब मुझे किलो न्यूटन नहीं, सिर्फ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, तो किलो न्यूटन को किलो में कन्वर्ट करो तो 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है तो यहाँ पे 100 इंटू 100 किया है, इसको सॉल्यूशन किया तो ये हमारे पास आ गया न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरीके से कन्वर्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से दूसरा वाला भी ऐसे ही कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। दूसरे का भी ये वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो दिया हुआ है दोनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू हाइट किया गया है, दोनों का, दोनों तरफ, मतलब कुल मिला जुला के वेट डेंसिटी तो दोनों का सेम ही है, बस स्पेसिफिक ग्रेविटी और हाइट का डिफरेंस है, तो उसके बेस पे दूसरे का हाइट का डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू हाइट, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू हाइट ये इक्वल होता है, ठीक है। कोई भी मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू हाइट, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू हाइट इक्वल होता है, तो ये इक्वल करके आप दूसरे की हाइट पता कर सकते हैं। क्लियर? ये फॉर्मूले की यूज से। नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो है रेनॉल्ड्स नंबर।
व्हाट इज़ रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। हाउ फ्लो थ्रू पाइप इज क्लासीफाई विद द रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, किस तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं रेनॉल्ड्स नंबर को, ठीक है, कोई भी पाइप में फ्लो कर रहा है तो किस तरीके से क्लासीफाइड कर देंगे। तो ये रेनॉल्ड्स एक प्रोफेसर थे जिन्होंने पाया कि वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी governed by the relationship between the inertia force and viscous force and find out the dimensionless number known as the Reynolds number। इन्होंने ये रेनॉल्ड्स नंबर का डिस्कवरी करके बताया था और किसके बेस पे बताया था, द रेशियो बिटवीन या रिलेशन इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के रिलेशन को देकर इन्होंने बताया था। अब ये रेनॉल्ड्स नंबर को किस तरीके से पाइप में अगर फ्लो कर रहा है, पाइप में, हाँ ओपन चैनल फ्लो में फ्लो कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा है, पाइप में अगर फ्लो कर रहा है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होता है तो उसको लैमिनार फ्लो कहते हैं। मैं फ्लो का टाइप्स बता रहा हूँ। फ्लो लैमिनार फ्लो किसको बोलते हैं, जिसमें रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम हो तो लैमिनार होता है। 2000 से लेके 4000 तक अगर रेनॉल्ड्स नंबर होता है तो उसको ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं, और 4000 से ज़्यादा अगर रेनॉल्ड्स नंबर हो गया तो उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो ये 3 टाइप के फ्लो को भी आप यहाँ पर बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। 2000 से कम लैमिनार फ्लो, 2000 से 4000 ट्रांजिशन फ्लो, एंड 4000 से ज़्यादा होता है तो उसको टर्बुलेंट फ्लो बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट बर्नौलीज थ्योरम एनालिस्ट एजम्पशन, मतलब एजम्पशंस को एनालिस्ट करना है और प्लस स्टेटमेंट देना है बर्नौलीज थ्योरम का। तो बर्नौलीज थ्योरम ने क्या बोले थे, इन स्टडी कोई फ्लूइड स्टडी है, ठीक है, आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट। मतलब कहने का मतलब है कि उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, इन तीनों का सम जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। इन्होंने जो एजम्पशंस लिए थे वो क्या थे, एजम्पशंस यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर एजम्पशंस हेडिंग डाल के फिर लिखेंगे। पहला फ्लूइड इज आइडियल लिया था, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, फ्लूइड इज कंटिन्यूस एंड स्टेडी फ्लो होना चाहिए, तो फ्लो इज इरोटेशनल होना चाहिए। ये एजम्पशंस को लेकर उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट है बर्नौलीज इक्वेशन इज नॉट यूजफुल फॉर, किस मतलब कुछ ऑप्शन दिया होगा और उसमें बता सकते हैं कि कौन से किसके लिए ये बर्नौलीज इक्वेशन यूजफुल नहीं है, तो वो है रोटेशनल फ्लो। अगर फ्लो कोई रोटेशनल हो रहा है तो उसके लिए ये बर्नौलीज इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, यूजफुल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, हाइड्रोकाइनेमेटिक का डेफिनेशन देना है और 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो डेफिनेशन तो आपने पहले वीडियो में भी देख लिया था। डेफिनेशन, इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड इन मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट रिस्पॉन्सिबल ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोकाइनेमिक्स, ठीक है, ये बता सकते हो। और इसके जो 2 एग्जाम्पल है वो यहाँ पर इस तरीके, देखो पहले डिफाइन लिखना, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद 2 एग्जाम्पल देना है। कौन सा, द स्टडी टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, और दूसरा है रेट ऑफ डिस्चार्ज। ये चीज़ें उसके 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। हालांकि काइनेमेटिक की बात कर रहा है तो फ्लो को एक तो जान सकते हो और किस रेट से डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कि पर सेकंड कितना वॉल्यूम का लिक्विड निकल जा रहा है, पास हो जा रहा है, उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट 40 नंबर बोला एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो, ठीक है। तो कौन कौन से फ्लो हैं, स्टेडी फ्लो है, ठीक है, स्टडी फ्लो। एक्चुअली यहाँ पर जो एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो है तो मतलब अलग अलग फ्लो हैं जिनको एक्सप्लेन करना है। तो जैसे यहाँ पे स्टडी फ्लो है तो स्टडी फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप्स ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक लाइक वेलोसिटी है, प्रेशर है, डेंसिटी है, एट एनी पॉइंट डू नॉट चेंज विद द टाइम। समय के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होना चाहिए, इस तरीके के फ्लो को बोला जाता है स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में जो उसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी है वही दूसरे पॉइंट पे भी उसकी वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो उस फ्लो को स्टेडी फ्लो बोलते हैं। मैथमेटिकली अगर इंडिकेट करना है तो इस तरीके से डेल V अपन डेल T 0, डेल P अपन डेल T 0, डेल रो अपन डेल T 0, ठीक है।
उसके बाद यूनिफॉर्म फ्लो आ जाता है। यूनिफॉर्म फ्लो किसको बोला जाता है? यूनिफॉर्म फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम, किसी भी समय में, डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, टाइम कोई भी हो, ठीक है, चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज। जैसे कि लेंथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, ठीक है, लेंथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इसके लिए डेल वी अपन डेल एस होता है, स्पेस है ना, एस क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है, मैथमेटिकली ये बता सकते हैं। लेमिनार फ्लो को बता सकते हैं। लेमिनार फ्लो क्या बताता है? इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलोंग वेल डिफाइंड पाथ और स्ट्रीम लाइन, ऑल स्ट्रीम लाइन्स आर स्ट्रेट और पैरेलल होते हैं। तो हमेशा वेल डिफाइंड पाथ में, मतलब स्ट्रेट लाइन या पैरेलल लाइन में ही वो मूव करते हैं, उन्हें बोला जाता है लेमिनार फ्लो, जिनकी रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में फ्लो थ्रू पाइप ऑफ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से अगर जा रहा है, मतलब एक मान लो कि कोई पाइप है, ये पाइप है, ठीक है, पाइप है, अगर मान लीजिए कि इसी साइज़ के पाइप हमेशा हर जगह पे है तो ठीक है। अगर मान लीजिए कि बढ़ा दिए साइज़, मान लीजिए इतना मोटा पाइप अब हो गया, पहले स्टार्टिंग में इतना था, अब इतने मोटे पाइप हो गया, तो यहाँ पर अलग तरीके का फ्लो हो सकता है, लेकिन सेम साइज क्रॉस सेक्शन का होगा तो लेमिनार फ्लो ही होगा, ठीक है। डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर भी, बट वेलोसिटी भी रहेगा तो भी चल जाएगा अगर वो क्रॉस सेक्शन उसका सेम हो हर जगह पे। नेक्स्ट है कंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल से ही पता चल जाएगा। कंप्रेसिबल फ्लो इज दैट ऑफ फ्लो इन विच डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पर जो डेंसिटी है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती जाएगी, उसे कंप्रेसिबल फ्लो बोला जाता है। मतलब डेंसिटी उसकी कांस्टेंट नहीं होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहता है, ठीक है। वन डायमेंशनल फ्लो बता सकते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ फ्लो इन विच वेलोसिटी इज फंक्शनल ऑफ अ टाइम एंड वन स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली से एक्स, ठीक है। तो इसके बारे में ये देख सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्लो थे जिनको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट नंबर है 15, डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट ऑफ वेंचुरीमीटर विद द हेल्प ऑफ द नीट स्केच एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच। वेंचुरीमीटर के एक एक कंपोनेंट ड्रॉ भी करने हैं, एक एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करके बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वेंचुरीमीटर इज एन apparatus यूज फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्चार्ज ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग इन अ पाइप। मतलब पाइप में जो फ्लो कर रहा है लिक्विड, वो लिक्विड पर सेकेंड में कितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्चार्ज कर दे रहा है, मतलब फ्लो हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, इसी को बोला जाता है वेंचुरीमीटर। अपरेटस का नाम है, ठीक है, उसी से। अब इसमें क्या होता है, एक कन्वर्जिंग कोन होता है, थ्रोट होता है और डाइवर्जिंग कोन होता है, ठीक है। अब कन्वर्जिंग कोन, थ्रोट ये होता है, ये वाला पॉइंट थ्रोट होता है, ये डाइवर्जिंग कोन है, ये कन्वर्जिंग कोन है, ठीक है। इस तरीके से बता सकते हैं, ये डाइवर्ज करने वाला, ये कन्वर्ज करने वाला, इस तरीके से बता सकते हैं। कन्वर्जिंग कोन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ ए शॉर्ट पाइप विच कन्वर्ज फ्रॉम अ डायमीटर d टू ए स्मॉलर डायमीटर d2, ठीक है। इस डायमीटर में कन्वर्ट होता है, मतलब ये बड़े डायमीटर से, इस बड़े डायमीटर से छोटे डायमीटर में कन्वर्ट होता है, तो इसको कन्वर्जिंग कोन बोला जाता है। इन कन्वर्जिंग कोन एरिया ग्रेजुअली डिक्रीज एंड हैंस वेलोसिटी इंक्रीज। एरिया जब जिस पाइप का एरिया धीरे धीरे करते जाता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इस कन्वर्जिंग कोन में ये होता है। द एंगल ऑफ कन्वर्जिंग कोन इज अबाउट 20 डिग्री। कन्वर्जिंग कोन का एंगल जो होता है 20 डिग्री होता है। उसके बाद आ जाता है थ्रोट। थ्रोट इज ए सर्कुलर पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर d2। इट कनेक्ट्स द कन्वर्जिंग कोन एंड डाइवर्जिंग कोन। कन्वर्जिंग कोन और डाइवर्जिंग कोन के ये बीच में होता है, ठीक है, जो मैंने आपको फिगर में एक्सप्लेन करके बताया। डाइवर्जिंग कोन क्या होता है, उसके बाद वाला कोन। इट इज़ द पाइप विच डाइवर्ज फ्रॉम डायमीटर dt टू लार्ज डायमीटर d2, ठीक है। कम, थ्रोट का कम डायमीटर होता है, फिर बाद में डाइवर्जिंग का ज़्यादा डायमीटर हो जाता है, ठीक है। द एंगल ऑफ डाइवर्जिंग कोन इज अबाउट 7 डिग्री, ठीक है। इट लेंथ इज अबाउट 7.5 d, मतलब d1 का जो भी डायमीटर था उसके 7.5 होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आउटलेट वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का ये आउटलेट होता है, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये 3 पॉइंट में वेंचुरीमीटर के अपरेटस को आप एक्सप्लेन करके बता सकते हो। फिगर आप ड्रॉ कर लेना और उसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप ड्रॉ करके इसके लिख लेंगे। इस तरीके का होता है, बार बार थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना कि ताकि आप बना सको, ठीक है।
बनाओगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भी इसके बीच में लगा रहता है ये यहाँ से यहाँ तक ये मैनोमीटर लगा रहता है कि यहाँ और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस ये बता सकें। क्लियर। चलिए अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपके सामने वो डिफरेंस बिटवीन लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो और स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। तो पहले लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो का डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो होता है इट इज़ अ फ्लूइड फ्लो इन विच द फ्लूइड लेयर मूव्स पैरेलल टू ईच अदर एंड डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है, इसको लैमिनार फ्लो बोलते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, टर्बुलेंट मतलब उछलता कूदता हुआ पानी जाता हुआ है। जैसे कि रिवर का पानी आप देखे होंगे कि बहुत स्पीड में बहता है तो किस तरीके का वो पानी उछाल मारता है, तो इस तरीके के फ्लो जो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। इट इज़ अ फ्लूइड फ्लो इन विच द फ्लूइड लेयर्स क्रॉस ईच अदर एंड डू नॉट मूव पैरेलल टू ईच अदर, वो पैरेलली मूव नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं बताऊं कि ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं तो लैमिनार फ्लो, और इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं, तो इस तरीके के क्रॉस सेक्शन को इंटरसेक्ट करते जाते हैं, तो इस तरीके के फ्लूइड को बोला जाता है टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, द लैमिनार फ्लो इज फ्लो जनरली अकर्स इन द फ्लूइड फ्लोइंग विद द लो वेलोसिटी। लो वेलोसिटी में अगर देखोगे ना तो रिवर का वाटर भी एकदम पैरेलल मूव करता है। हाई वेलोसिटी में देखोगे तो रिवर का फ्लूइड भी क्या दिखता है, टर्बुलेंट फ्लो दिखता है। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखना है, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, ये है स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या बताता है, हालांकि इसके पहले भी डेफिनेशन देख चुके हैं जो फ्लो बता रहे थे स्टेडी अनस्टेडी, तो यहाँ पे बता रहे स्टेडी फ्लो डिफाइन एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक लाइक वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी डज नॉट चेंज, कांस्टेंट रहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होते हैं। ये चीज़ें मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए था विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रह गया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, मैथमेटिकली ये हो जाता है। ये चीज़ें आप बता सकते हो। अनस्टेडी में इसके टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, ठीक है। इसकी जो प्रेशर होता है, डेंसिटी होती है, वेलोसिटी होती है, ये इस तरीके का फ्लो है कि एक पॉइंट पे अलग होगा, दूसरे पॉइंट पे अलग होता है, तो उस तरीके का फ्लूइड को अनस्टेडी फ्लो बोलते हैं। दे सकते हो डेल वी अपन डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल पी अपन डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल रो अपन डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट ये आ जाता है, कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन, दो और क्वेश्चन है 17 और 18, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। क्या बोला, अ लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू 200 mm diameter tube with means velocity 2 meter per second. If the density of liquid is 912 kg per meter cube, विस्कोसिटी इतनी दी हुई है, फाइंड द टाइप ऑफ फ्लो, फ्लो की टाइप बतानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी की वैल्यू डायमीटर ले लिया, रो भी ले लिया, एरिया फाइंड आउट कर लिया, डी डायमीटर दिया है तो ठीक है। उसके बाद से म्यू दे दिया है और वी 2 मीटर पर सेकंड है। रेनॉल्ड्स नंबर के बेस पे हम बता सकते हैं, रेनॉल्ड नंबर की फार्मूला ये है, इस फार्मूले में ये सारी वैल्यू डेंसिटी इंटू वी इंटू डी अपन म्यू होता है, सारी वैल्यू पुट कर दिए, आया 960 इज द क्या होता है नंबर 2000 से कम है, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर कम है, रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होता है तो लैमिनार फ्लो बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं, क्लियर। नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन देख लिए, जो लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला, राइट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन का प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। द बर्नौली इक्वेशन हैज़ वाइड एप्लीकेशन इन हाइड्रोलिक्स एंड अप्लाइड हाइड्रोलिक्स। द इम्पोर्टेंट ऑफ एप्लीकेशन आर इन द फॉलोइंग हाइड्रोलिक डिवाइस, जैसे कि वेंचुरीमीटर है, डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए होता है, ऑरिफिस है, पीटो ट्यूब है, प्रेंडेड ट्यूब है, वेंचुरी फ्लूम है, ये सारे एप्लीकेशंस ऐसे डिवाइस हैं जो किसके बेस पे बने हुए हैं, बर्नौली के इक्वेशन के बेस पे बने हुए हैं, और इसी के बेस पे इनका यूज में लिया जाता है। तो ये नाम याद रखेंगे, बस इतना ही आपके लिए है, ठीक है। तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके सामने जो 18 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए गए हैं 2 पार्ट के वीडियो में, इसके पहला वाला पार्ट वीडियो है, ये सेकंड वीडियो, तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ आपको हेल्प मिला होगा। प्रयास था कि थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल जाए। हालांकि अगर यही चीज़ें मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता तो और अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, लेकिन
कम समय में ज़्यादा करना हो तो ये बेटर तरीका होता है। फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि बोर्ड पे एक्सप्लेन किस तरीके से करके बताएंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही